जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय मेरे पूजनीय गुरु जी को मेरा चरणों में चरण स्पर्श। आज शनिवार है और महीने का 12वां दिन है और आज दशमी है, दशहरा है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। मैं आज अपने गुरु महाराज से, श्री शनि महाराज से और श्री बालाजी महाराज से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आपका दिन और दिनों से भी बहुत अच्छा बीते, बहुत खुशी से बीते, घर में सुख शांति रहे, लक्ष्मी हमेशा बनी रहे और आप सबके बिगड़े काम बने, मनोइच्छाएँ पूर्ण हों और स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे और अगला दशहरा भी उपहार का तुम्हारे लिए ऐसी खुशियाँ भरा आए और आपका बच्चे खूब पढ़ करके अच्छे अच्छे नौकरी और अच्छे अच्छे रोजगार पर जाएं। यही मेरा आशीर्वाद है। दशहरे के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह को उठ करके जिसने नीलकंठ देख लिया जंगल में, समझ लो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है नीलकंठ। जिसने नीलकंठ देख लिया जंगल में जा कर के, समझ लो आज उसकी बल्ले बल्ले नहीं, ज़िंदगी भर के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत ही शुभ माना जाता है नीलकंठ का देखना। और आज गन्ने पूजेंगे। हमारे समय में तो 5 गन्ने पूजते थे और सभी पूजते थे। सुबह उठ करके नहा धो करके और चार पाई के नीचे आटे से शुभ मुहूर्त बनाते थे। उस पर 4 पाई बिछा करके ऊपर चौथाई बिछाते थे। फिर 5 गन्ने रखते थे। एक मट्टी का जो करवा होता है उसमें पानी भर के रखते थे और फल फूल मिठाई और घर की जो सामग्री है, मतलब रुपया पैसा चीज़ वस्तु, बच्चों की किताब वगैरह, ये सब रखते थे। और फिर सबसे बड़ा आदमी पहले उसको पूजता था। फिर बारी बारी करके खीर बखेर के सारा परिवार पूजता था। उसके बाद गन्ने उठा के ले जाते थे और सब चीज़ घर में पहुंचा देते थे और जो है ऐसे पूजन किया जाता था। और गन्ने घर घर बांटते थे। और एक उसमें मैं भूल गया आपको बताना, 7 कुलियाँ रखी जाती थी जिनमें खील और एक बतासा ऊपर रखा जाता था। और दशहरे जिस दिन मास होती थी उस दिन जौ बो देते थे। जौ, जहाँ हमारी मूर्ति होती थी माँ देवी की, वहाँ जौ बो देते थे किसी बर्तन में मिट्टी डाल करके। और वो जौ 8-10 दिन में वो जम जाते थे। और फिर दशहरा पूजने के बाद उन्हें कान पर रखते थे, अपने पे दोनों तरफ उनकी एक लड़ी, और सभी लोग रखते थे और गन्ना बांटते थे और एक एक कुलिया घर घर बांटते थे। ऐसे दशहरा मनाया जाता था। और शाम को रावण फूंकता था। पहले गाँव में तो नहीं होता था, शहरों में होता था। गाँव में तो बच्चे पुतला फूंकते थे बना करके। और एक आपको और बात बताऊं मैं आपको, जब मैं 5-7 साल का था, मुझे याद है कि जो आँखें की जड़ होती है, ढूंढ के जाते थे जंगल से और उसको सुखा लेते थे। कई 1 महीना पहले सुखा देते थे। सुखा करके दशहरे वाले दिन सुबह ही उसमें मट्टी के तेल में उसे डाल देते थे और शाम तक डाल देते थे। जब टाइम होता था रावण फूकने का तो उसमें रस्सी बांध करके और सब गांव के बच्चे अपने अपने में आग लगा लेते थे और जलन लगते थे। फिर उसको ऐसे घुमाते थे खूब। हांड कहते थे उसको, हांड। और जंगल में जगमग जगमग हो जाती थी। सभी गांवों में करते थे इसको। ऐसे उसको ढांड कहते थे, ढांड घुमाते थे। ये सब क्रिया चलती थी दशहरे।
ये मैंने बताया आपको 50-60 साल पुराना पीछे की बात। अब तो नहीं कोई काम में चलाता इस काम को, न बच्चे जलाते, क्योंकि पहले बहुत अच्छी परंपरा थी। अब तो ज़माना बदल गया, अब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। कल मैं आपके सेवा में फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका श्री राजेंद्र सिंह भाटी गुरुजी, गेट नगर, दादरी जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जय श्री राम।